दिनेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा हाईवे पर गाड़ियां चलाते हुए बिताया था। हर रात सड़क पर सफर करना उसका रोज का काम था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। घटना उस समय की है जब दिनेश एक लंबी दूरी की डिलीवरी के लिए राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था। रात के लगभग 2 बजे थे। चांदनी रात थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ट्रक के अंदर रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, लेकिन दिनेश की आंखें सड़क पर टिकी थीं। अचानक उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। दिनेश के पैरों ने ब्रेक पर जैसे खुद ही दबाव डाला। इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही है? उसने बड़बड़ाते हुए ट्रक रोका। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दिनेश ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कोई मदद चाहिए? वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसकी आवाज बेहद मीठी थी। भाई साहब, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है। मुझे छोड़ देंगे क्या? दिनेश को उसकी बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने सोचा कि रात में अकेली औरत को छोड़ना ठीक नहीं। आ जाइए, बैठ जाइए, उसने कहा। जैसे ही वह औरत ट्रक में बैठी, अंदर ठंडक बढ़ गई। दिनेश ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक चुरजुरी सी दौड़ गई है। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन ट्रक के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। आप कहाँ से आ रही हैं? दिनेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। यहीं पास के गांव से, औरत ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दिनेश को असहज कर रहा था। कुछ देर बाद दिनेश ने ट्रक के शीशे में देखा, पर जो उसने देखा, उसे उसकी रूह कांप गई। औरत का प्रतिबिंब शीशे में नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि मामला ठीक नहीं है। दिनेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, बहन जी, आप आगे वाले गांव के पास उतर जाइए। मुझे जल्दी पहुंचना है। औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं। वह हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी गूंजने लगी जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। अब तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते, वह बोली। दिनेश ने पूरी ताकत से ट्रक के ब्रेक लगाए और दरवाजा खोलकर कूद गया। ट्रक अपने आप बंद हो गया। वह औरत ट्रक के ऊपर खड़ी हो गई। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। दिनेश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पूरी की, वह औरत गायब हो गई। उस रात दिनेश ने कसम खाई कि वह सुनसान रास्तों पर कभी किसी को लिफ्ट नहीं देगा। लेकिन हर बार जब वो उस हाईवे से गुजरता, तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुधीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा साल देश की सड़कों पर बिताए थे, उसने कभी डर को अपने पास फटकने नहीं दिया। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वह ठंडी रात में राजस्थान के सुनसान रास्ते पर अपने ट्रक को धीरे धीरे हाँक रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और रास्ते के दोनों तरफ केवल वीरान जंगल। सुधीर ने घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बजने वाले थे। उसका मन भारी हो रहा था। सड़कें वीरान थीं और रेडियो भी खामोश था। उसने खुद को अलर्ट रखने के लिए बीड़ी सुलगाई। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। वह औरत अकेली खड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, और वह उसे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा हो सकता है? सुधीर ने मन ही मन सोचा। उसकी समझदारी कह रही थी कि रुकना ठीक नहीं है, लेकिन उस औरत के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उसे मजबूर कर गया। सुधीर ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांकते हुए पूछा, क्या हुआ बहन जी? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? औरत ने धीमे स्वर में कहा, भाई साहब, मेरी सवारी छूट गई है। मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? सुधीर ने हिचकते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन जल्दी उतर जाना। मुझे भी आगे पहुंचना है। औरत ट्रक के कैबिन में चुपचाप बैठ गई। सुधीर ने ट्रक चालू किया और गियर बदलते हुए पूछा, कौन सा गांव जाना है? जहां आप ले जाएंगे, औरत ने धीमी आवाज में कहा। उसके जवाब ने सुधीर को थोड़ा असहज कर दिया। उसने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में ठीक से कुछ दिखा नहीं। औरत का चेहरा झुका हुआ था और वह बालों से ढका हुआ था। सुधीर ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो ने अचानक जोर जोर से खरखराने की आवाज निकालनी शुरू कर दी। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। माहौल अजीब होता जा रहा था। आपका नाम क्या है बहन जी? सुधीर ने बात को हल्का करने की कोशिश की। औरत ने सिर उठाया। उसके चेहरे की एक झलक ने सुधीर को सन्न कर दिया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि बेहद डरावना था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम पूछकर क्या करोगे सुधीर? सुधीर का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया।
उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अब अपने आप तेज रफ्तार से चलने लगा था। वह कांपते हुए चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए? औरत जोर से हंसी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सुधीर के कान सुन्न हो गए। तुमने मुझे यहाँ रोका, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगी, उसने कहा। सुधीर ने खुद को संभालते हुए स्टीयरिंग पर जोर डाला, लेकिन ट्रक उसकी मर्जी से नहीं चल रहा था। वह अब जंगल के एक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ चुका था, जहां उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। अचानक ट्रक रुक गया। सुधीर ने डर के मारे दरवाजा खोलकर नीचे छलांग लगा दी। उसने देखा कि वह औरत ट्रक के कैबिन से बाहर आ गई थी, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। उसके हाथ लंबे और नुकीले हो गए थे और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह गुर्राते हुए बोली। सुधीर ने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया है। पैर उठाना मुश्किल हो रहा था। उसके चारों तरफ धुंध छा गई और आवाजें गूंजने लगीं। तुमने मुझे रोका, अब यह रास्ता तुम्हारा आखिरी रास्ता होगा, औरत की आवाज हर तरफ से आ रही थी। सुधीर घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत उसके सामने प्रकट हुई और धीमे स्वर में बोली, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तो तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अब जाओ और इस सड़क पर दोबारा मत आना। अगले ही पल सुधीर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह ट्रक के पास पड़ा हुआ था। ट्रक का इंजन बंद था और आसपास सब सामान्य लग रहा था, लेकिन वह जगह जहां ट्रक खड़ा था, वही सुनसान सड़क थी। सुधीर ने किसी तरह खुद को संभाला, ट्रक स्टार्ट किया और उस रास्ते से निकल गया। उस दिन के बाद उसने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया, लेकिन उसकी आंखों में वह सफेद आंखों वाली औरत आज भी जिंदा थी। उसे नहीं पता कि वह छलावा था या उसका वहम, लेकिन जो भी था, उसने सुधीर की जिंदगी बदल दी। सुधीर अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन जब भी रात होती है और सड़क सुनसान होती है, तो उसकी बीड़ी का धुआं भी उसे उस रात के डर से बचा नहीं पाता।